और नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभिमतेश्वर नंद और शंकराचार्य जो 18 तारीख के मौनी अमावस्या के दिन जो विवाद हुआ था, और ऐसे आप किसी वीडियो में आप देखे होंगे एक बच्चे को, एक शिष्य के, जो कि अभिमतेश्वर नंद चार्य जी के शिष्य को ऐसे बार उचार के मारा था प्रशासन ने। आइए उसको हम उन्हीं के जुबानी आपको सारी डिटेल बातें सुनवाते हैं, क्या क्या सरकार से मांग है, क्या क्या बातें हुई हैं, हर एक चीज डिटेल में बच्चा और शिष्य पूरी बात आपके सामने बताया है। ये सनातन के बारे में क्या है, इसके बारे में आप लोग सुनिए, और इसके बारे में क्या क्या हुआ इसके बारे में आप ही सब कुछ कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। करके हम लोगों को ऐसे खींचा गया और हमको रात दंड 12-15 लोग ने खींचा। उसके बाद हमारा शिखा नोच के हमको घसीट के अंदर ले गया और लात मारा गया। आप बताइए, छोटा सा टेलर में आप लोग इतना वायरल हुआ। आप बताइए, 2-2.5 घंटे तक मारा उसने 12-15 बार। तो चांदी का जो ब्रह्म राजदंड है उससे 15 बार मारा, 12-15 बार मारा, लात जूतों से मारा। कोई हमने अपराध किया था संगम स्नान करने जाने के लिए रोकना? हम लोग है कि एक चूटी से शिखा पकड़ना कौन से कानून में दिया गया है? अपराध किया हुए व्यक्ति को एक ब्राह्मण का निंदा करना। तमाम लोग बोलते हैं कि ये हिंदू की सरकार है, हमारा हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, और ऐसे साधु संतों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? आप बताइए। तो आम जनता देख रही है, हमको कहने की, आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये जो कह रहा चीजें हूँ होती है मीडिया के माध्यम से जनता के पास हम ही लोग पहुँचाते हैं। अच्छा महाराज जी, आप भी उस दिन मौजूद थे? मैं मौजूद था। क्या घटना हुई आप बताइए। हम लोग यहाँ से निकले 9:47 का समय था, तो इन लोगों ने सब ये 50 आराध्य भगवान के साथ अपना परिकर लेके परमाराध्य भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करके वहाँ गए थे। आज वहाँ संगम के नोज में पहुँचने के बाद 50 मीटर में रोक दिया जाता है एक संत को, एक ब्राह्मण को, एक ब्रह्मचारी को। हम लोगों ने कहा कि हमारा पालकी परंपरा को छोड़ दिया, उस समय राग दिया गया और हमारा पालकी को वहीं छोड़ दिया गया। और उसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया? रुको। शंकराचार्य भगवान को कोई प्रशासन रोकने का आदेश देने वाला कौन होता है? प्रशासन। और रोकी थी, गुरुजी ने कहा रोक दो, तो हम लोग रोके। उसके बाद बोला पार्टी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। गुरुजी ने बोला वहाँ तुम्हारे प्रशासन का गाड़ी जहाँ लगा है वहां तक हमको जाने दो। उसके बाद गुरुजी ने उसे बोला नहीं, तो गुरुजी ने बोला वापस होते हैं। तो उसने जो परिकर को, जो प्रशासन के जो मेन अधिकारी थे, उन्होंने जो आउट ड्रेस में गनर लेके पकड़े थे, उन्होंने हमारे गुरुजी का पालकी गिराने चक्कर में वो बारंबार षड्यंत्र जा रहे थे, बारंबार मार रहे थे। उसके बाद खींचे, उसके बाद उन्होंने हमारा राजदंड हाथ में था, तो हमने गुरुजी के सामने राजदंड लगाया। तो हमारा राजदंड जो है 12-15 लोग खींचे। उसके बाद हमारा शिखा नोच के हमको कपड़ा उतार के लात मार के बंदूक के नोच से पीछे से मार के तो छोटा सा क्लिप कोई खींच लिया। नहीं तो जो 2.5 घंटा तक अंदर मारते रहे, वो आपको क्या बताऊं मैं। छोटा सा क्लिप में आप लोगों को पूरा विश्व में ऐसा वो हो रहा है। आप बताइए, 2-2.5 घंटे तक 12-15 लोग मिल के मार रहे थे, एक के बाद एक। उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो किसी से फोन करके कर रहे हैं मैं मार रहा हूँ, मैंने इतना मारा है उसको, अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला। कौन सा काला? भगवान ने, शंकराचार्य भगवान ने गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए आवाज उठाया। वो लोग जीएसटी लगा के सरकार में गाय बेच रहे हैं, गाय का मांस निर्यात कर रहे हैं, विदेश सरकार को बेच रहे हैं। ये कोई सरकार का काम है? गंगा माता को बोलना, हम लोग सनातन के लिए बोलेंगे, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वही मंत्र उच्चारण करके ब्राह्मण देवता माना जाता है कलयुग में। वही ब्राह्मण को वेद पाठ के मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण का लात मारना कौन से कानून में दिखाया? उसको हमने ये बोला। अब कोई हमने बलात्कार किया था, कोई हमने छेड़खानी किया था, किसी को लूटा था, किसी को पीटा था? हम भगवादाई योगी सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, तो आपने मेला प्रसाद लगाया है, आप एक सन्यासी होकर आपने बच्चे के ऊपर, आपके विद्यालय में भी विद्यार्थी होंगे, हम हर न्यूज में यही बोल रहे हैं, आपके विद्यालय में, आपके न्यूज में विद्यार्थी होंगे कि आपके भी प्रशासन लगते हैं गोरखनाथ मंदिर में? क्या आपके विद्यार्थी को भी ऐसे लात मारते हो? हमारा ये प्रश्न है योगी जी से। ब्रह्मचारियों को, सन्यासी को आपने यही प्रशासन को सिखा के भेजा था कि लात मारो और ब्रह्मचारी को सिखा पकड़ो। और यही सिखा क्या होता है?
ब्राह्मण का प्रतीक पहचान होता है। और गायत्री माता क्या होता है, गायत्री का छेद कर रहे, गायत्री जनेऊ पकड़ के घिसट रहे हैं। गायत्री जनेऊ जो है, एक माता का सम्मान कर रहे, एक माता का गंगा माता करके सम्मान कर रहे हो, एक माता का जो है बेईमान कर रहे हो। गायत्री माता का हमारा सेना का प्रतीक शासन का बहुत बड़ा आरोप है, बताया जाए कि आपकी द्वारा बैरिकेड तोड़ दिए गए थे। कहाँ तोड़ा गया, पूरा वीडियो दिखाए ना, हम गोली खाने के लिए तैयार है। पूरा वीडियो दिखाए, उन्हीं का खटाई हुआ प्रशासन के सही साहब थे, और 2 पुलिस वाले सही असही साहब, उन्होंने ही लेकर गए थे। यदि बैरियर तोड़ा होगा, आप देखे होंगे आगे भी पुलिस लगे रहते, पीछे उधर पार भी पुलिस लगे रहते, तब क्यों जाने दिया गया? प्रशासन के आप बताइए, आप बोले, इधर सुनिए, इधर सुनिए। कृष्णा शंकराचार्य एक सन्यासी होने के नाते किससे पूछना जरूरी है? हम ले 3 दिन के पहले हम लोग हर साल जैसे जाते हैं हमारे कार्यालय से, उनके निवेदन गया था, यहाँ से हम लोग इस दिन स्नान करेंगे। हम लोग को बताना फर्ज है सन्यासियों को। और उनको कौन होते हैं सन्यासी? गंगा में मंदिर में जाना कोई पुजारी रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। मंदिर में कोई भी जाकर दर्शन कर सकता है। उसी प्रकार सभी सनातनी, सभी साधु संत गंगा माता का स्नान करने का अधिकार है और वेद पाठने का अधिकार है। जी नारायण। तो हम ओम नारायण, हम यही कहना चाहते हैं, हम सभी संत सन्यासी, हमारा वेद पाठी ब्राह्मण, और वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है धर्म का मूल जड़ है। आज उसी के आचार्य जो अथर्ववेद के पीठ में बैठा गया, वो शंकराचार्य भगवान को अपमान करना मतलब वेद का अपमान करना। धरणी धारयति धर्म, धरणी में जितने भी हैं जीव जंतु पशु पंछी, सभी का धारण करने वाले, सभी का मान सम्मान करने वाले को ही धर्म कहा जाता है। आज योगी जी ने किया, ब्राह्मणों को मार के, ब्रह्मचारियों को मार के, प्रशासन को तो भेजा इन्होंने। यदि वो नहीं वो मानते, यदि वो होता योगी जी के पास थोड़ा सा भी मान्य माया ममता होता, यदि सन्यासी होते, एक सन्यासी हो के नाते दूसरे सन्यासी का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हो। एक सन्यासी होने के नाते एक सन्यासी दूसरे सन्यासी का मान सम्मान नहीं देता, वो सन्यासी कायदा नहीं चाहिए। वो सन्यासी के वेश में आतंकवादी है, ये स्पष्ट वार्ता सुखी भवेत, स्पष्ट बोलने का सजाए गुरु जी को मिला है। और हम ये कहेंगे, हम लोग तो वेद पाठी हैं, हम लोग ब्रह्मचारी के रूप में सदा विरक्त होकर गुरु जी के आदर्श में चलने वाले हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास कोई हथियार भी नहीं था। आप बताइए, हम लोग बैरियर तोड़े तो वो प्रशासन की पुलिस आके हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव को बोलना नहीं चाहिए उनको उस समय कि आपके विद्यार्थी जो उदंड हो रहे हैं? महाराज जी, उसमें जो घटना हुई थी, जी, उसके बाद आपने कुछ प्रशासन के खिलाफ FIR वगैरह कुछ करवाया है? वो प्रक्रिया में हमारे शंकराचार्य जो ट्रस्ट है, जो त्रिमठ के, वो कार्यालय ही देख रहा है। वो जैसा निवेदन कर रहा है वो तो करेगा आगे प्रोसेस। 3 दिन का टाइम हुआ, आज तक हमारे गुरुजी ने बोला कि 1 बजे रात तक तो कोई तो आएगा बड़ा ऑफिसर कि कम से कम माफी दे। हमारे भगवान ने तो माफी देने में, हमारा सनातन बोलता है देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा। आप बताइए, ऐसे जो पृथ्वी का शांति बोलता है, अंतरिक्ष का शांति बोलता है, भूमि का शांति बोलता है, एक वृक्ष का शांति बोलता है, एक पंछी का शांति बोलता है। आप देखिएगा, एक कीड़े के लिए अन्न भोजन देने से पहले कीड़े को भी भोजन निकाल के दे के फिर अन्न ग्रहण करते। ऐसे लोग ब्राह्मण जो वेद मंत्र के उच्चारण करके भोजन भिक्षाटन करते हैं साधु संत। आज वैसे आदमी कोई मारपीट, कोई गाली गलौज करते हैं, कहाँ लिखा है आप बताइए? वो भी एक मर्यादा पीठ में बैठे हुए ब्रह्मचारी, वो 13-14 साल के बच्चे, आपके भी घर में होंगे बच्चे, आपको पता है वो 13-14 साल के बच्चे ऐसे मारेंगे, उनको तो कोई पता भी नहीं होगा कुछ शब्द। ऐसे माहौल में हुरके हैं वो बच्चे बचपन से। आप बताइए, आपने क्या किया कि वो ब्रह्मचारी और 13 साल के 14 साल के सन्यासियों को आप बोल रहे हो कि ये क्या पहने हो चोला? एक सनातन का विरुद्ध बोलना उनको कहाँ से अधिकार आया कि आप कैसे झोला पहने हो? एक दंडी स्वामी होते नारायण के सुख अपमान करना और ब्रह्मचारी का ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आपने देखा होगा, पुराण पढ़ा होगा, 4 ऋषि जो थे, 4 वेद स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में सनातन
सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि भगवान नारायण को दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय द्वारपाल के रूप में जय और विजय थे, उन्होंने रोका था। जिस प्रकार आज उन्होंने संगम मार्ग में ये प्रशासन ने रोका, लेकिन उसके बाद भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए स्वयं पृथ्वी में 3 जन्मों तक जन्म लिया। कभी भगवान राम के अवतार लेके, कभी भगवान कृष्ण का अवतार लेके, लेकिन उसी प्रकार उनको भी प्रायश्चित करो। अपना गलती सबसे होता है। मने एवं मनुष्यारम कारणम मोक्ष बंधनात्। यही मनुष्य से राक्षस भी बन सकते हो, कभी भी रूप बदल सकता है। यही मन से कभी दानव भी बन सकते हो, कभी मानव भी बन सकते हो। भगवान भी यही मन से बन सकते हो, राक्षस भी यही मन से बन सकते हो। इसीलिए महाराज जी, जब हम चाहते हैं अपना गलती स्वीकार करे योगी सरकार और बोले कि हमारा प्रशासन ने, हमने खटाया हुआ प्रशासन ने गलती किया है, हमारा गलती हुआ और आपने जो थूका है, जो जिसने थूका है ना वही चाटेगा गलती, तो प्रायश्चित होगा। और हमारे परमाराध्य भगवान तो अभी बोल रहे हैं कि आप केवल ब्रह्मचारी और वेद पाठी और हमसे करने का जरूरत नहीं है, हमारे शरीर से नहीं करने का। हमारे भगवान में आके माथा टेके। हमारे भगवान जो 2500 सालों से चला आया मूर्ति है, वहाँ शंकराचार्य जब परंपरा। घटना हुई थी तो कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोग हॉस्पिटल भी एडमिट थे वहाँ? 15 लोग घायल, तो 35 लोग ही हुए थे। मारपीट में सभी को मिला गया था। अच्छा महाराज जी बताइए, लेकिन 15 लोगों को घायल हुए थे, विशेष हॉस्पिटल में चेकअप कराया गया 15 लोग में, जिसमें 4 लोग बेहद थे नाजुक अवस्था में, जिसमें मैं भी था। मैं तो आ गया क्योंकि मेरे को व्यवस्था देखना रहता है, गुरु जी के साथ आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं आया। महाराज मेरा क्या शरीर कार्रवाई का करेंगे इस महाराज मामले जी को लेकर? ये बताइए, जो चोटी वाली घटना हुई थी जी वो आपके साथ हुई थी, जी किसी और के साथ? मेरे ही साथ हुआ था। क्योंकि ये बहुत वायरल हुआ, बहुत जी जगह जगह लोग देख रहे हैं और उसकी निंदा भी कर रहे हैं, जी उसकी हम निंदा कर रहे हैं। वो तो सनातन का अपमान कर रहे हैं।